चंदनपुर के धूप से खिले कस्बे में अनन्या और ईशान अपने पैसों के प्रबंधन में माहिर थे। जब से उन्होंने मित्र बैंक में अपना जूनियर सेवर्स खाता खोला था, उन्हें अपनी जमा राशि को बढ़ते देखना बहुत अच्छा लगता था। अनन्या एक पेशेवर पेंट सेट के लिए बचत कर रही थी और ईशान एक चमकदार पीतल के रिम वाले टेलीस्कोप का सपना देख रहा था। स्कूल से घर लौटते समय ईशान ने अपनी जेब थपथपाते हुए कहा, हर एक रुपया हमें सितारों के करीब ले जाता है। अचानक एक जोरदार कड़क की आवाज हुई। ईशान की पुरानी साइकिल, जिसे वो अपने साथ चला रहा था, एक नुकीले पत्थर से टकरा गई। अगले टायर से फिससिस की लंबी आवाज निकली और वो पूरी तरह से पंचर हो गया। टायर की हालत देखकर ईशान चिल्लाया, ओह नहीं, इसकी मरम्मत में 50 रुपए लगेंगे। मैंने कल ही अपनी सारी रेजगारी मैंगो बार पर खर्च कर दी थी। अब मुझे अपने टेलीस्कोप फंड से पैसे निकालने होंगे। अनन्या ने अपने भाई का उदास चेहरा देखा। ईशान, पैसों का केवल एक ही ढेर होने में यही समस्या है, उसने कहा। जब कुछ टूटता है तो तुम्हारे सपनों को इंतजार करना पड़ता है। वे एक नीची पत्थर की दीवार पर बैठ गए। अनन्या ने अपनी नोटबुक निकाली और घोषणा की, हमें एक गुप्त हथियार चाहिए। हमें एक आपातकालीन निधि यानी इमरजेंसी फंड की जरूरत है। जब वे घर पहुंचे तो दादी प्रज्ञा बगीचे में चमेली की झाड़ियों की देखभाल कर रही थीं। ईशान ने पूछा, दादी, हम अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए बचत कैसे करें? प्रज्ञा मुस्कुराई और अपने हाथों को एप्रन से पोंछा। उन्होंने समझाया, आपातकालीन निधि एक मजबूत छाते की तरह होती है। तुम इसका इंतजार तब तक नहीं करते जब तक बादल काले न हो जाएं। जब धूप खिली हो तभी इसे तैयार रखना चाहिए। प्रज्ञा उन्हें बरामदे में ले गई। उन्होंने अनन्या से कहा, एक असली आपातकालीन निधि को तुम्हारे सपनों की बचत को छुए बिना छोटी मोटी ओ नो वाली मुसीबतों को हल करना चाहिए। एक लक्ष्य तय करके शुरुआत करो, शायद 500 रुपए। हर बार जब तुम्हें दक्षिणा या जेब खर्च मिले तो पहले थोड़ा सा हिस्सा इस छाते में डालो। यह तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारा अपना उपहार है। दोनों भाई बहनों ने एक योजना बनाई। उन्हें कांच के 2 मजबूत जार मिले। अनन्या ने अपने जार पर अचानक जरूरत के लिए बिजली कड़कने बिजली का बोल्ट का निशान बनाया और ईशान ने अपने जार पर एक छोटा लाइफ जैकेट बनाया। अनन्या ने निर्देश दिया, अब से हमें जो कुछ भी मिलेगा उसका 10% हिस्सा यहाँ जाएगा। हम इसे मिठाई या खिलौनों के लिए नहीं छुएंगे। हम इसे केवल तभी छुएंगे जब कोई मुसीबत आएगी। हफ्ते बीतते गए, गर्मी बढ़ती गई और जल्द ही महान भारतीय मानसून आ गया। चंदनपुर में बादल गरजने लगे और खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ने लगीं। ईशान ने अपने जार को धीरे धीरे भरते हुए देखा। ये टेलीस्कोप फंड जितना रोमांचक तो नहीं था, लेकिन हर बार जब वो 5 रुपए का सिक्का डालता तो उसे एक अजीब सी ताकत महसूस होती, जैसे वो बुरी किस्मत के खिलाफ एक दीवार बना रहा हो। एक दोपहर अनन्या पूरी तरह भीगी हुई और परेशान होकर घर आई। हवा के एक तेज झोंके ने उसके स्कूल के छाते को मोड़ दिया था और उसकी तीलियां टूट गई थीं। साथ ही सड़क के एक गहरे गड्ढे ने उसके पसंदीदा चमड़े के स्कूल के जूते भी खराब कर दिए थे। वो दादी से रोते हुए बोली, कल से परीक्षा शुरू हो रही है। मैं गीले और टूटे जूतों में स्कूल नहीं जा सकती। प्रज्ञा ने उसका सिर थपथपाया और कहा, अनन्या, अपना बिजली वाला जार देखो। अनन्या जल्दी से अपने कमरे में गई और उसने बिजली के निशान वाला जार पलटा। उसमें से इतने नोट और सिक्के निकले कि नए मजबूत जूते और एक नया छाता खरीदा जा सके। उसे अपने पेंट सेट की बचत से 1 रुपया भी नहीं छूना पड़ा। वो फुसफुसाई, मैंने कर दिखाया। ईशान ने खुशी से शोर मचाया, मुसीबत आई और तुम तैयार थी। अगले दिन अनन्या अपने नए जूतों में स्कूल गई। उसके पैर सूखे थे और उसका दिमाग परीक्षाओं पर केंद्रित था। ईशान ने अपने जार की ओर देखा, ये जानते हुए कि अगर उसकी साइकिल का टायर फिर से पंचर हुआ तो वो तैयार था। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सीख लिया था, पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि उस मानसिक शांति को पाने के लिए भी है जिसकी आपको जरूरत है।